नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। मौसम बदल रहा है, कभी चिलचिलाती धूप तो कभी ठंडी हवा। इस मौसम में बदलाव से बचाव सबसे जरूरी है, क्योंकि मौसम की इस आंख मिचौली का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि मौसमी बीमारियों जैसे फ्लू, सर्दी, जुकाम, इन सब से कैसे बचा जाए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विकास भूटानी। अगर आपके भी इससे जुड़े कोई सवाल हैं तो तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर विकास, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये दर्शकों को बताइए कि मौसम बदल रहा है, सुबह काफी ठंड होती है, शाम को भी काफी ठंड होती है और दोपहर को काफी तेज धूप होती है, तो इस दौरान लोगों को कैसी कैसी समस्याएं होती हैं? देखा जाए तो इस दौरान जो बदलता मौसम है, स्प्रिंग सीजन आ रहा है, तो इस दौरान ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कॉमन कोल्ड, फ्लू बढ़ जाता है, वायरल इलनेसेस बढ़ जाती हैं, फिर रेस्पिरेटरी इलनेसेस जिसमें हम आस्थमा कहते हैं, साइनोसाइटिस, ये बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है कि बिकॉज बदलता वेदर है, चेंज इन टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर में। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग्स देखा जाए या लेट इवनिंग्स में अभी भी चिल है और दिन के टाइम इतना तेज धूप होता है, तो इस दौरान रेस्पिरेटरी इलनेसेस का, एलर्जीज का, रेस्पिरेटरी एलर्जीज का जो इंसिडेंस है काफी बढ़ जाता है जी। जैसे कि आपने कहा है कि वायरल वगैरह काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर किसी एक को वायरल की समस्या होती है तो दूसरे को भी ज्यादा मतलब होने के चांसेस। वायरल जो कॉमन कोल्ड और फ्लू एक चीज, वायरल यूआरसी हम कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी कटार, कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसको फ्लू कहते हैं, तो ये काफी इन्फेक्शियस रहता है। नॉर्मली ये सारे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज रहता है, लेकिन काफी इन्फेक्शियस रहता है कि आमतौर पे देखा जाता है फैमिली मेंबर एक किसी को हुआ जिसकी इम्यूनिटी होता है, इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म काफी कम रहता है, लो रहता है, लोग एक्सपोज हो जाते हैं, तो उसके कारण ये फैलता बहुत जल्दी है। फैमिली के अंदर, क्लोज कंटैक्ट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि फैलता बहुत जल्दी है, बट इससे इतना नहीं घबराना होता है। सेल्फ लिमिटिंग, ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है, बहुत ही कम इंडिकेशंस रहती हैं कि इसमें हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन करना पड़े या डॉक्टरी सलाह भी लेनी पड़े। जी, जैसा कि आपने कहा है कि बहुत कम एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, पर कई बार लोग ज्यादा तेज बुखार होता है, वायरल फीवर होता है, तो उससे डर के डॉक्टर से बगैर पूछे या केमिस्ट से जाकर दवा ले लेते हैं, तो ये क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। केमिस्ट से अगर मरीज की हालत ठीक नहीं है, मरीज को लगता है मरीज की हालत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, खांसी में बहुत तेज बलगम, खांसी बलगम के साथ आ रहा है, या बलगम में कोई थोड़ा सा खून के धब्बे दिख रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसा उसमें फिर है कि इन्फेक्शन काफी सीवियर है। इंसिडेंस इसका देखो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 कैटेगरीज में रहेगा। जो माइल्ड यूआरसी है जिसमें हल्का हल्का बुखार, थोड़ा बहुत सिर दर्द, थोड़ा सा जुकाम और सर्दी लगना, वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। उसमें हमें सिर्फ पैरासीटामोल का सेवन करना है या कोई एंटी एलर्जिक लेना है, जैसे सेट्राजिन ले लिया, एलिग्राल का गोली ले लिया, ऐसा लेना है। मॉडरेट थोड़ा सा उससे बढ़ के रहेगा, इसमें थोड़ा सा बुखार तेज होगा, मरीज को खांसी के साथ हल्की सी बलगम आ सकती है, फीवर उसका कंटिन्यूअस रह सकता है, इंटरमिटेंट भी रह सकता है। कंटिन्यूअस भी लगातार बेसलाइन टच नहीं कर रहा है, इंटरमिटेंट मींस की बेसलाइन बीच में टच करता है, तो ऐसे केस में मॉडरेट अगर उसको लगता है कि फीवर है 102 प्लस, 101, 102 प्लस, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें उसको कुछ आम दवाई जो मैंने बताई, पैरासीटामोल और एंटी एलर्जी, उसे ज्यादा जरूरत है तो वो फिर वो जरूर डॉक्टर के मिले, केमिस्ट से दवा नहीं ले। सीवियर केसेस में ऑब्वियसली, सीवियर केसेस में मींस कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच गया हुआ है और जिसमें निमोनिया, वायरल निमोनिया बनने का भी खतरा रहता है, तो उसमें तो उसको हॉस्पिटल की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जी, डॉक्टर विकास, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। हेलो, मैं चंडीगढ़ से ही राकेश कुमार बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विकास से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरे को एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है इसी मौसम के दौरान, डेली पत्तों की गंध से और इनसे मतलब बाहर निकलते ही छींक आना, पानी बहना, आंखों में खुजली होना। आपको ये एलर्जिक है सारा, आप इस वेदर से एलर्जिक हैं, जैसे आप बता रहे हैं स्प्रिंग सीजन में पोलन रहता है, तो इस वेदर से आप एलर्जिक हैं। इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक साइनोसाइटिस। तो आपको इस मौसम में अक्सर 4 से 6 हफ्ते के लिए, मौसम बदलने से पहले, एक दवा रहती है मॉन्टेलुकास्ट और लीवोसेट्राजिन का कॉम्बिनेशन रहता है, वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो वो आप अपने डॉक्टर से मिलके और इसकी दवाई का शुरू कर सकते हैं।
और आमतौर से वेदर सीजन चेंज करने से पहले स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतरी होगी, तो आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। जी डॉक्टर, उनको जो आपने दवा बताई है, क्या उनको स्पेलिंग के साथ बताएंगे ताकि उनको आसान हो जाएगा? देखो ऐसे में है कि बेटर यही रहेगा कि ये किसी डॉक्टर को मिले। मैंने इसका सॉल्ट नेम बता दिया है, मॉन्टेलुकास्ट एंड लीवोसेट्राजिन का कॉम्बिनेशन कई सारे मार्केट में उपलब्ध है। मॉन्टेर LC एक है जो आमतौर पर बड़ा कॉमनली यूज होता है। तो ये फिर भी मैं ये चाहूंगा कि ये अपने डॉक्टर से सलाह लेके या हमें मिलके, चंडीगढ़ के हैं तो हमें भी मिल सकते हैं, हमें मिलके हम इनका फिर अकॉर्डिंगली देख के इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जी। क्योंकि लंबी चलनी है 4 से 6 हफ्ते, बेटर यही रहेगा कि किसी डॉक्टर को मिलकर करें स्टार्ट। जी आपका धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर, हम बातचीत कर रहे थे कि जो वायरल समस्याएं हैं उससे कैसे बचा जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि जब मौसम में बदलाव हो रहा है तो प्रिकॉशन ले ले, उस वजह से अगर जैसे सर्दी जुकाम की समस्या उससे बचा जा सकता है? हाँ, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन ऐसे है कि जो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स हैं या लेट इवनिंग, अब अर्ली मॉर्निंग चिल सेम है, चिल तो अर्ली मॉर्निंग जैसा विंटर्स में प्रिकॉशन लेते थे सेम प्रिकॉशंस अभी रखना है। तो कहने का मतलब है कि दिन के जो वॉक करने जाना है तो अपने विंटर क्लोथिंग के साथ ही जाना है। मे बी यू एक लेयर कम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल लेयर के साथ भी जाना है तो आपको प्रोटेक्शन मिला रहेगा। फिर दिन के टाइम प्रिकॉशन लेना है कि दिन के टाइम बहुत गर्मी है, AC लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है गाड़ियों में, तो वो अभी गलत है। उससे बेटर ये है कि आप अपनी गाड़ी का शीशा खोल लें, AC नहीं अभी चलाएं, बिकॉज अभी मौसम नहीं है, तो उसमें चांसेस ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा होते हैं। होता है क्या है, सडन चेंज इन टेम्परेचर, इसमें क्या इफेक्ट करता है सडन चेंज, एकदम बहुत तेज सर्दी, अंदर गाड़ी के अंदर बहुत तेज AC और अंदर बाहर निकलेंगे 26-27 डिग्री टेम्परेचर है और एक्सपोज हो जाएंगे जी। और वही बात सुबह के टाइम की है, सुबह के टाइम आप निकल गए, सुबह के टाइम विदाउट एनी विंटर क्लोथिंग, तो उसमें सुबह का टेम्परेचर अभी 10-11 डिग्री 12 डिग्री है, तो उसमें आपको फिर सर्दी लगने का रिस्क रहता है जी। जैसे कि हम बात कर रहे थे जो मौसमी बदलाव में समस्या की, तो कई बार अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती है इन दिनों। इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सारा वेदर ही ऐसा है, स्प्रिंग सीजन है, पोलन बहुत ज्यादा रहता है, फ्लावरिंग के साथ पोलन बहुत रहता है, सडन चेंज इन टेम्परेचर के कारण अस्थमा भी एक तरह का एलर्जिक डिजीज ही माना जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ नेजोब्रोंकियल एलर्जी ओनली, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ब्रोंकोस्पाज्म को बोलते हैं अस्थमा, तो वो भी बढ़ जाता है। तो उन मरीजों से भी यही सलाह रहती है, यही एडवाइस रहती है हमारी कि एक तो अपना जो भी फैमिली डॉक्टर है उससे मिलके कुछ इससे बचाव की मेडिसिन आती हैं, वो हमें मौसम जैसे मैंने पहले भी कहा कॉलर को, मौसम बदलने से पहले स्टार्ट करनी पड़ती हैं। 4 से 6 हफ्ते वो लेंगे तो हमें काफी हद तक इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है कि इसके एक्यूट अटैक से बचा जा सकता है जी। अगर सही समय पर वो अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो उनको क्या क्या समस्या, सही समय में प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो एक्यूट अटैक्स में जा सकते हैं। एक्यूट अटैक्स में सांस बहुत ज्यादा फूल सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। एक्यूट सीवियर अस्थमा होता है कि इतना ज्यादा सांस हो जाता है, इतना ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म होता है कि उनको नेबुलाइजर पे डालना पड़ता है हर 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। इंट्रावीनस स्टीरॉइड देने पड़ सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देने पड़ सकते हैं। तो वो बजाय कि इतनी प्रॉब्लम को बढ़ाएं, उससे बेटर यही रहेगा कि जो अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन आती हैं अस्थमा की, तो वो पहले से स्टार्ट करें, अपना इनहेलर रेगुलर रखें, प्रिकॉशन लें, तो एक्यूट अटैक्स नहीं आएंगे जी। एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सचिन, मेरा नाम सचिन अलावतर, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। जी सचिन, आप अपनी समस्या पूछिए डॉक्टर विकास से। जी मुझे पिछले 20 दिनों से विस्लिंग, कानों में विस्लिंग टाइप की नॉइज आ रही है और बजता भी है। मुझे ये पता नहीं कि ये मेंटली प्रॉब्लम है या फिर कानों में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि कानों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो ये टिनाइटिस कहते हैं इसको, कानों में आपका बजता है जो टिनाइटिस, बेटर रहेगा कि आपने ENT वालों से सलाह लें। हो सकता है कि ईयर की इन्फेक्शन हो, कि ईयर की इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। जी सचिन, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अस्थमा के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। जैसा कि आपने कहा है कि अगर सही समय पर प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो बहुत सीरियस कंडीशन में भी मरीज पहुंच सकता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से अगर मरीज की हालत खराब हो गई हो तो उस दौरान उसे कुछ दवा ले लेनी चाहिए? उस दौरान तो उसको, अगर उसके घर में नेबुलाइजर है तो नेबुलाइजेशन करना चाहिए। नेबुलाइजेशन क्या रहता है कि वो दवा सीधा का सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है, तो वही एक बचाव का तरीका है। और उसके बाद इमीडिएट उसको हॉस्पिटल जाके फर्दर ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से लेना चाहिए। जी डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। आप हमें फोन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01725043863, 01725043865। बस हम यूं गए और यूं आए।